नमस्कार वसई विरारकर। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हमारे साथ वाल्मीकि समाज की वो बेटी है जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने विचारधारा के लोगों के लिए, अपनी राजकीय परिस्थिति के लिए बहुत बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो आज हम जानेंगे उनके राजकीय और कई सालों से चलते हुए उनके संघर्ष के बारे में। तो संघर्ष से लेकर राजनीति तक उनका सफर कैसा था, कौन सी चुनौतियां उनके सामने आई, ये सब आज जानकारी हम लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम ताई हमारे चैनल पर। तो आपके संघर्ष के बारे में, इतने सालों से आपने जो अपने समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए जो संघर्ष किया और आज यहाँ तक पहुँचे हो। आपको एक पक्ष की अभी टिकट भी मिली है चुनाव लड़ने के लिए, महानगर पालिका का जो चुनाव है उसके लिए। तो आप अपने संघर्ष के बारे में और यहाँ तक जो सफर था उसके बारे में कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नमस्कार। 2005 से मैं अपनी संस्था भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़ी हूँ। अच्छा। काफी साल हो गए मुझे जुड़ के, 20 साल समझिए। हम्म। उसमें मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और जहाँ तक हो सके मेरी महिलाएं जो है वाल्मीकि समाज में काफी समय से हम लोगों को कैसे शिक्षा और साफ सफाई, ये दो ही चीजों पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, हमारे समाज की महिलाओं को कोई भी आगे नहीं लेते हैं। मतलब उनको सिर्फ इतना ही है कि आप घर में आइए, घर से एक बिल्डिंग में जाइए, साफ सफाई कीजिए, अपने घर पे आइए। ना शिक्षा की ओर ध्यान है हम्म। और ना कि ये कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। मुझे मेरे घर से ये प्रेरणा दी गई। शुरू में मैं बोलूंगी, मेरे पति जो हैं हम्म। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा संस्था में। हम्म। और तब से मुझे ऐसा लगा, नहीं सिर्फ मैं नहीं, और भी महिलाएं हैं मेरे समाज की हम्म। जो आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। अच्छा। इसमें हमें दिक्कत क्या हो रही है ना, मेरे समाज की महिलाएं मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारे इसमें, हम्म। और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हम्म। इस चीज को लेके मैं अभी तक बहुत चिंतित हूँ, अच्छा। क्योंकि समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम्म। तो हमें मौका कैसे मिलेगा कुछ करने के लिए? इस जर्नी में बहुत तकलीफें हुई हैं अभी तक। महिलाओं को समझाना, उनके साथ उनके फैमिली को मतलब बात करके कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हम्म। बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं है। अच्छा। हम लोग वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से हैं। हम्म। और दलित समाज बोलो तो ऐसे हो जाता है कि मतलब नहीं, हमें कौन पूछता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पक्ष ने हमें पूछा। हम्म। एक सामान्य वर्ग से होते हुए भी, सामान्य घर से होते हुए भी मुझे टिकट दिया, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। काफी टाइम हो गया, मुझे 15 साल से मैं अपनी संस्था में काम कर रही हूँ। अच्छा। मेरे समाज में एक 3 महिलाएं थी, उनका एक पूरा ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। 2000, आई थिंक, मुझे डेट याद नहीं है। उनके पति एक सेफ्टी टैंक साफ करते हुए उसमें गिर गए। हम्म। उस टाइम पे गावित साहब हमारे खासदार थे। अच्छा। उन्होंने उसमें हमारी सहायता की और मैंने उनके माध्यम से तीनों को मुआवजा भी दिलाया हम्म। और सरकारी नौकरी, मतलब जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से उनको सहायता देने की कोशिश की है। अच्छा। उसके बाद एक बार अपने यहाँ पे बाढ़ आई थी, हम्म। कोल्हापुर सांगली में। हम्म। तो हम लोगों ने वहां पे भी ध्यान, 2 ट्रक भर के राशन पानी दवाइयाँ हम्म। और कपड़े, जो भी जरूरत के सामान, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मेरे समाज के लिए, हम्म। जहां तक हो सके लोगों की सहायता कैसे हो, हम्म। इस पे मेरा ध्यान था। हम्म। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ तक तो नहीं सीमित रह सकते हैं बच्चों की शिक्षा की तरफ। तो हम्म। मैंने छोटी छोटी क्लासेस शुरू की, अच्छा। बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ा सके, बस्ती में जा जाके। हम्म। कि आप एक काम करो, आप फीस नहीं दे सकते हो तो छोटे छोटे ट्यूशन मैं लगा रही हूँ। आप उसमें, मेरे पति भी सहायता करते हैं, किसी की फीस नहीं भर पा रहे हैं तो हम लोग कि चलो थोड़ा हम लोग करते हैं, सहयोग करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। उस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे जा सकते हैं। यस यस। बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं दोनों बैठ के। उसके बाद ऐसा अभी फिर लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, कोविड में आपने देखा हम्म। कितना बुरा हाल था, सिर्फ हम्म। हमारे देश में नहीं, हर देश में। लेकिन तब हम लोगों ने सोचा कि अगर घर में बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा, हम्म। लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी भी हम लोगों ने घर घर राशन, वैक्सीन, कोविड वैक्सीन कहीं मिल भी नहीं रही थी, हम लोगों ने खासदार साहब से बोल बोल के अपने पूरे एरिया में, हम्म। डोंगरी से लेके एवरशाइन, हम्म। जितनी बिल्डिंग्स हो सका हर जगह हम लोगों ने कोविड वैक्सीन का कैंप लगवाया। अच्छा। वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लोगों को हेल्प करने की कि कुछ भी जरूरत हो हम लोग आपके लिए खड़े हैं। हम्म।
आपने जिस तरीके से कहा कि आपका वाल्मीकि समाज यानी दलित समाज सारे वसई विरार की गंदगी साफ करता है। तो वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में टोटल 115 सीट है। बाकी किसी भी पक्ष ने आपके समाज में से किसी को टिकट नहीं दिया, उनकी दखल नहीं ली। पर आपके पक्ष ने वो दखल लिया और आपको टिकट दिया। तो आप अपने समाज के लिए ये टिकट का फायदा उठाकर आप जीत कर उस समाज के लिए क्या क्या करोगे, उनका नेतृत्व करके उनका समाज को प्रोटेक्शन देने की या फिर उनका समाज शिक्षित करके आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयास क्या क्या रहेंगे? मुझे मेरे पक्ष ने इतना सम्मान दिया है, हम्म। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पहली महिला हूँ जिसे मुझे टिकट दिया गया है। हम्म। जब मैं यहाँ से जीतूंगी हम्म। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि जो मेरा समाज वाल्मीकि समाज जो सुबह उठ के सबसे पहले साफ सफाई के लिए जाता है, यस। उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। कहीं हम्म। वो सेफ्टी टैंक में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं हम्म। और मर जाते हैं, हम्म। उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी सेफ्टी सर्वप्रथम। दूसरी चीज है शिक्षा, हम्म। ताकि वो इस काम को छोड़ के हम्म। शिक्षा के माध्यम से और दूसरे चीजों में भी रोजगार पा सके। यस। और दूसरी चीज क्या है ना, कि उनका एक वैक्सीन होना चाहिए, मतलब एक टाइमिंग टू टाइमिंग दवाइयों पे ध्यान देना चाहिए। हम्म। उनकी सेफ्टी सेफ्टी किट आती है हम्म। साफ सफाई के टाइम पे, हम्म। उनको वो हर महीने प्रोवाइड होनी चाहिए। अच्छा। और शिक्षा के माध्यम से हम जैसे महिलाएं हैं, हम्म। महिलाओं की शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है वाल्मीकि समाज में। हम्म। तो मैं चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे ही, हम्म। बड़ी महिलाएं हैं जो उनकी भी शिक्षा के लिए हफ्ते में महीने में एक ट्रेनिंग दी जाए। हम्म। उनको भी कुछ अलग से शिक्षा दी जाए कि तुम साफ सफाई के अलावा हम्म। बहुत सारे ट्रेनिंग है, कोचिंग है, मतलब तुम सिलाई कर सकते हो या दूसरा कुछ काम कर सकते हो, उसके अलावा भी वो लोग कुछ करें। इसके माध्यम से मैं उनको और आगे बढ़ाना चाहूंगी। और मेरे समाज में आज मैं हूँ और 10 महिलाएं खड़ी हूँ शिक्षा को आगे लेके। हम्म। और आगे वाले आने वाले पक्ष में हम्म। उनको भी पूछा जाए कि हाँ, वाल्मीकि समाज में और भी महिलाएं हैं जो आगे आके लड़ सकती हैं चुनाव और जीत सकती हैं। अच्छा, अच्छा। आपका जो वार्ड है 21 नंबर वार्ड, आप उसके वार्ड में अपने पार्टी की तरफ से या फिर युति की तरफ से जो टिकट मिली है उसमें एक महिला है और बाकी 3 पुरुष है। तो आपकी इस वार्ड में जीतने की या फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है और किस तरह से आप जीतना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम लोग एक महिला नहीं है, 2 महिला है, 2 पुरुष है, अच्छा। एक नहीं है। हाँ। तो हमारा दोनों का बराबर का ये चल रहा है, मतलब एक दूसरे को साथ में लेके चल रहे हैं, यस। क्योंकि हमारी युति है। हम्म। और जहाँ तक प्रचार का है, हम्म। तो हम लोग घर घर जाके, मतलब खुद जाके प्रचार कर रहे हैं। और लोगों की समस्याएं, जो मौलिक चीजें हैं जो उन तक नहीं पहुंच रही हैं, हम्म। क्योंकि हम लोग अगर खुद जाएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से ये कर पाएंगे, इसलिए हम लोग खुद जा रहे हैं लोगों के घर घर तक। हम्म। उसमें हमें पता चल रहा है लोगों से, हम लोग खुद यहाँ रहते हैं तो पता है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बस्तियां हैं। हम्म। मेरे वार्ड में हम्म। बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। तो वहाँ पे क्या, सबसे पहले चीज पीने का पानी नहीं है। हम्म। लोग हजार हजार रुपए देते हैं और महीने में 2 से 3 बार उन्हें पानी मिलता है। उसकी अच्छा। वजह से वो लोग बीमार होते हैं। हम्म। तो मैं आऊंगी तो सबसे पहले मैंने एकदम सोच के रखा है कि पीने का पानी। हम्म। और यहाँ पे कैसे, हर बार हम लोगों के यहाँ पे नोटिस आते रहते हैं हम्म। कि ये अनलीगल है, अवैध है। हम्म। लोगों को डराया जाता है कि आपके घर टूट जाएंगे। हम्म। लेकिन यहाँ हम लोग 30-35 साल से रह रहे हैं। और हमारी सरकार ने 2011 तक हम्म। जीआर निकाला है कि जो भी 2011 तक के यहाँ पे घर हैं उनको लीगल किया जाएगा। अच्छा। तो मैं सरकार के माध्यम से ये चाहूंगी कि मैं सबके घर लीगल करवा पाऊँ। हम्म। और तीसरी चीज हमारा एवर इसमें आता है। हम्म। उनकी भी सेम, उनको रोड चाहिए अच्छे, हम्म। गटर लाइन है, जो ड्रेनेज का सिस्टम है जो पानी भरता है, हम्म। उस पे हम लोग आते ही तुरंत काम करना शुरू करेंगे। हम्म। मच्छरों से बहुत परेशान है क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो सफाई पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। सीनियर सिटीजन है, हम्म। उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम्म। तो हम छोटे छोटे गार्डन, हम्म। क्योंकि स्पेस तो छोड़ा ही नहीं है बहुजन वालों ने कहीं पे भी अवैध बिल्डिंग बना बना के। अच्छा। तो जहाँ हो सके हम लोग उनके लिए गार्डन की व्यवस्था, बैठने के लिए सिटिंग का अरेंजमेंट हो हम्म। अच्छा, हम्म। ताकि वो लोग सुबह शाम घूम सके वहां पे। अच्छा। और मैंने खुद से पर्सनली भी, मेडिकल भी सुरक्षा बहुत जरूरी है लोगों के लिए। हम्म। तो मैंने अपनी तरफ से भी एम्बुलेंस रखी है। हम्म। मतलब मेरी पार्टी ने ऐसा, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैंने अपने वार्ड के लिए हम्म। और लोगों को जहां तक हो, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ एक कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस आपको फ्री में मिलेगी, हम्म। ऐसा हम लोगों ने अपने यहाँ करके रखा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे क्लिनिक जैसे रहते हैं ना, हम्म।
वहां पे बनाए जाएं, हर बस्ती में हो, एक एवरशहर में हो, ताकि लोगों को यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। हम्म। आयुष्मान कार्ड के लिए हमें हॉस्पिटल, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चल सके। हम लोग इस चीज पे आगे जाएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नशा मुक्ति, क्योंकि बच्चे यहाँ के आजकल हैं 18 से 20 साल, 22 साल, नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको अच्छा रोजगार मिलेगा तो वो नशे से बचेंगे। परिवार उनसे बहुत आस लगा के बैठे हैं। हम्म। आप भी एक युवा हैं तो हम्म। आपको मालूम है, हर माँ चाहेगी कि उसकी फैमिली में उसका बच्चा पढ़ के आगे कुछ करे। नशा मुक्ति बहुत जरूरी है। अच्छा। और इस पट्टे में बस्तियां ज्यादा हैं, अवैध चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे नशा ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम्म। उसको कंट्रोल कैसे करना है? यस। और हम चारों मिलके चाहेंगे कि इस पे आगे काम करें। अच्छा अच्छा, तो आप सभी ने देखा कि वाल्मीकि समाज की ये बेटी पूनम दीदी किस तरीके से अपने विचार रखती है, किस सोच को लेकर आगे बढ़ती है। तो अभी देखना ये होगा कि 21 नंबर वार्ड की जनता पूनम दीदी को किस तरह से जिताती है, किस तरह से सपोर्ट करती है और किस तरह से प्यार देती है। धन्यवाद।